अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम सलीम है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू और मैं। मेरे अब्बू ज़मींदारा करती हैं और हमारी काफ़ी सारी ज़मीन थी। मेरे अब्बू एक जागीरदार हैं और हमारी रहाइश सिंध की है। हम सक्खर शहर में रहते हैं और वहाँ पर हमारे काफ़ी सारी ज़मीन थी। हम पंजाबी थे लेकिन मेरे दादा सिंध के थे, इसलिए हम वहाँ पर ही आ गए थे। वहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ज़मीन निकल आई थी। मेरे अब्बू फसलों में काम करने जाते थे तो मेरी अम्मी भी उनके साथ चली जाती थी। लेकिन एक ऐसा बुरा दिन आया कि मेरी अम्मी को खेत में ही किसी जहरीले सांप ने काट लिया था, इसलिए मेरी अम्मी मौका पर ही दम तोड़ गई थी। अब मेरे अब्बू 40 साल की उम्र में ही अकेले हो गए थे। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा ही था। अब्बू मेरे से बहुत प्यार करती थी। मैं स्कूल में पढ़ता था और अब्बू मेरा ख्याल नहीं रख पाते थे क्योंकि अब्बू काम पर होती थी, इसलिए मुझे किसी माँ की ज़रूरत थी जो मेरा ख्याल कर सके और मुझे खाना वगैरह बना कर दे सके। मैं अब्बू का लाडला था, इसलिए अब्बू चाहते थे कि मैं दूसरी शादी करूं। मैंने भी अब्बू को कहा था कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लें, क्योंकि मेरे अब्बू भी जवान ही थे और उनकी उम्र अभी तक 40 साल थी, इसलिए मैंने अब्बू को इजाज़त दे दी थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि मेरी सौतेली माँ मेरी पसंद की होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शादीशुदा औरतें काफ़ी पसंद थी और मैं चाहता था कि मैं अब्बू के लिए कोई खूबसूरत सी औरत ढूंढूं। अब्बू भी मुझे साथ ले जाते थे। अब्बू जहाँ भी अपना रिश्ता देखने जाते तो मुझे साथ लेकर जाते, ताकि मेरे लिए कोई सौतेली माँ आ जाए और वो मेरा काफ़ी ख्याल रख सके। एक दिन मैं और अब्बू गाड़ी में एक रिश्ता देखने गए तो अब्बू को वो औरत पसंद आई थी। मुझे भी वो पसंद आ गई थी, क्योंकि उसकी उम्र 25 साल ही थी और उसे पहले तलाक हो चुकी थी। दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मैं तो अपनी सौतेली माँ को देखता ही उस पर फिदा हो गया था। मैंने अब्बू को मशवरा दे दिया था कि अब उससे शादी कर लें। मेरे अब्बू मेरी सौतेली माँ से शादी करके घर ले आए थे। मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी। अब्बू ने पहली रात ही मेरी सौतेली माँ को काफ़ी खुश कर दिया था, इसलिए वो अब्बू से राज़ी हो गई थी और मुझे भी काफ़ी प्यार देने लगी थी। अब्बू ने मेरी सौतेली माँ को समझाया था कि सलीम मेरा इकलौता बेटा है और मेरी सारी जायदाद का मालिक है। अगर तुम उसे नाराज़ करोगी तो तुम मेरे से भी हाथ धो बैठोगी। मेरी सौतेली माँ काफ़ी समझदार थी और वो मुझे शुरू में ही प्यार देने लगी थी, लेकिन मैंने उसको कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी माँ का दर्जा कभी भी नहीं दूंगा, बल्कि हमारे दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ होगा। मेरी सौतेली माँ भी इस बात को मान गई थी, लेकिन वो कहने लगी थी कि तुम मेरे बेटे ही हो, क्या हुआ, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। लेकिन मैंने उसको कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें माँ का दर्जा नहीं दे सकता। मेरी सगी माँ तो इस दुनिया से चली गई थी। अब मुझे सौतेली माँ की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल अपनी सौतेली माँ को परेशान करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी और मेरा दिल था कि मैं भी उसके ऊपर हाथ साफ करूं और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं, क्योंकि मैं भी 15 साल का हो चुका था और मेरे दोस्तों ने मुझे ख़राब कर दिया था। मेरे दोस्त बार बार मुझे कहते थे कि तुम्हारी सौतेली माँ तो इतनी खूबसूरत है, तुम उसके साथ क्यों नहीं कुछ कर लेती। इसलिए मेरा माइंड भी चेंज हो गया था और मैं भी अपनी सौतेली माँ पर आशिक हो गया था। मेरा दिल था कि मैं उसके साथ कोई काम करूं, लेकिन अब्बू बहुत सख्त थे, इसलिए वो मुझे इजाज़त नहीं देते थे। अलबत्ता मेरी सौतेली माँ मेरे से डरने लगी थी और मेरे हर हुक्म की तामील बजा लाती थी। एक दिन अब्बू खेतों में थे। उस दिन अब्बू ने खेतों में पानी लगाना था और अब्बू रात को भी खेतों में ही रुक गए थे, इसलिए मेरी सौतेली माँ और मैं दोनों ही घर में अकेले थे। मेरी सौतेली माँ मेरे लिए दूध गर्म करके लाई। इत्तेफाक से उनसे दूध हाथ से गिर गया था और मेरे ऊपर पड़ गया था। दूध गर्म था, इसलिए मुझे कुछ जख्म हुआ था। मेरी सौतेली माँ वहाँ पर मरहम लगाने लगी। मैंने उससे काफ़ी गुस्सा किया था और उसे काफ़ी बातें सुनाई थी। वो रोने लगी थी और कहने लगी थी, ये बात अपने अब्बू को मत बताना, वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि वो बहुत सख्त हैं। मैंने भी उनको कह दिया था कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, अगर वो तुम मुझे दे दोगी तो मैं अब्बू को कुछ नहीं बताऊँगा और इस घर में तुम रहोगी, वरना तुम इस घर से निकल जाओगी। मेरी सौतेली माँ भी इस बात को मान गई थी और कहने लगी थी, तुम अपनी शर्त बताओ। मैंने उसके सामने शर्त रख दी थी और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सगी माँ का दर्जा नहीं दिया और तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए मेरे ये साथ काम करो। मेरी सौतेली माँ पहले तो कुछ सोचने लगी और कहने लगी थी, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन मैंने उसको काफ़ी परेशान किया तो वो मान गई थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैं उसके साथ करने लगा और वो मुझे काफ़ी राहत देने लगी थी। अब मेरे घर में ही मौज लगी हुई थी। जब भी मुझे तलब होती मैं अपनी सौतेली माँ को सीधा कर लेता और उससे अपनी
मेरे अब्बू को ये बात नहीं पता थी कि हम माँ बेटा घर में मिलकर कौन सा गुल खिला रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।